दोस्तों आज रूबरू कराएंगे भारत के एक ऐसे नवाबों की जिसकी चर्चा पूरे भारत में होती है। देश के सिंहासन पर कौन बैठेगा उसकी दिशा और दशा यहीं से तय होता है। यहाँ के लोग बड़े ही मस्त मौला होते हैं। ये दोस्तों के लिए जान की कुर्बानी दे देते हैं और दगाबाजों की जान निकाल देते हैं। यहाँ पर खेती भी खूब जोर शोर से होता है और मैन्युफैक्चरिंग भी। यहाँ प्यार और राजनीति बड़े ही शिद्दत से की जाती है। चाहे ऐतिहासिक इमारतों की बात हो या धार्मिक स्थलों की, हर चीज में यह अपनी अलग पहचान बना चुकी है। यहाँ का लठमार होली पूरे भारत में मशहूर है। कहा जाता है यहाँ कोस कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 2.5 कोस पर वाणी बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे लोकप्रिय राज्य उत्तर प्रदेश की। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, त्योहार, खान पान, बोली, वेशभूषा, ऐतिहासिक इमारतें यह किसी भी राज्य से अलग और अनोखी बनाती है। भारत के शायद ही किसी राज्य में आपको इतनी विविधता देखने को मिलेगी। पवित्र गंगा नदी हो, आगरा का ताजमहल, भगवान राम और श्री कृष्ण की जन्मभूमि हो या प्रयागराज का कुंभ मेला हो, यह सब केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यहाँ का राजकीय भाषा हिंदी है। इसके साथ यहाँ हिंदी के अलग अलग रूपों को बोलते हैं। यहाँ अक्सर आपसी बोलचाल में गाली का भरपूर यूज करते हैं, लेकिन अच्छा बात है, इसे कोई बुरा भी नहीं मानता। दोस्तों यूपी के लाल में शुरू से ही कुछ कर दिखलाने का जलवा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के माधुपट्टी गांव में 75 परिवार है, जिसने कुल 47 IAS ऑफिसर देश को दिया है। हॉकी खेल में जादू बिखेरने वाला महान खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। दोस्तों यूपी ने बहुत सारे सुपरस्टार एक्टर और एक्ट्रेस बॉलीवुड को दिए हैं, जिनमें से बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी के प्रयागराज उनका कर्मभूमि यानी कि जन्म स्थान रहा है। साथ ही कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले राजपाल यादव का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी यूपी से हैं, जिन्होंने साबित कर दिया गरीबी होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गरीब मरना गुनाह है। इसके अलावा इंडिया की क्रश कहे जाने वाली दिशा पटानी भी यूपी के बरेली से है। साथ ही अनुष्का शर्मा भी यूपी से बिलोंग करती हैं। वेल दोस्तों, आज़ाद भारत में कुल 15 प्रधानमंत्री सिंहासन पर बैठे हैं, उनमें से 7 तो केवल यूपी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों यूपी के एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, कोस कोस पर बदले पानी और 2.5 कोस पर बदले वाणी। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है यहाँ हर कोस यानी 3 किलोमीटर के अंतराल में पानी का स्वाद बदल जाता है और 2.5 कोस पर भाषा बदल जाता है। यहाँ तक कि यहाँ एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा में बदलाव देखा जाता है। दोस्तों पूरे भारत में होली 1 से 2 दिन मनाते हैं, लेकिन यूपी के कानपुर में लगातार 10 दिनों तक होली मनाया जाता है। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग रोज होली के रंगों में डूबे रहते हैं। वही मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में कई सदियों से एक अजीबोगरीब परंपरा चलता आ रहा है। यहाँ होली के दूसरे दिन शहर के चुनिंदा लोग पूरी तरह से नंगा होकर, साथ ही गले में जूतों की माला पहनकर परेड निकालते हैं। सुरक्षा के लिए परेड के समय प्रशासन दल के मौजूदगी में ये परेड निकाला जाता है। वेल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण परिवारों में जनेऊ संस्कार का अपना अलग ही महत्व होता है। जब ये संस्कार करवाया जाता है तब लड़कों को केवल लंगोट पहनकर घर से बाहर निकलकर भीख मांगना पड़ता है। अगर एक बार उनके शरीर पर जनेऊ चढ़ जाता है तो उसे पूरी जिंदगी भर धारण करना पड़ता है। और इन जनेऊ की परेशानी यह है कि हर बार पेशाब जाने से पहले कान के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। दोस्तों जब यूपी में सिनेमा का प्रचलन नहीं था तब लोग किसी भी शुभ अवसर पर नौटंकी शो करवाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यह नौटंकी अश्लील डांस में बदल गया, जिसे लोग ऑर्केस्ट्रा का नाम दे दिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों को टच करती है, जिसमें शामिल है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इसके अलावा नेपाल के साथ भी अपनी आंतरिक सीमा साझा करती है। गाइस यूपी के मुजफ्फरपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित शिवनगर गांव का नाम चेंज करवा के snapdeal.com रखवा दिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा ऐसा क्यों किया, तो हम आपको बता दें एक समय था शिवनगर विलेज में एक भी कल या कुआं नहीं था। लोगों को गाँव से 3 से 4 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। तब snapdeal कंपनी को गाँव के लोगों की परेशानी देखा नहीं गया और गाँव में 14 हेडपंप कल गलवाया। इसी एहसान के चलते गांव वासी ने धरना देकर अपने गांव का नाम शिवपुर से snapdeal.com रखवा दिया। क्या बात है दोस्तों, किसी का एहसान कैसे चुकाया जाए इन गांव वासी से सीखा जा सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की GDP की बात करें तो उत्तर प्रदेश $230 बिलियन के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा GDP वाला राज्य है।
जो 8.3% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, चावल, दाल और सब्जी बहुत बड़े लेवल पर सप्लाई करता है। इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर में यूपी भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में फसल लगाने की जगह गुलाब, गेंदा और मेहंदी का पैदावार सबसे ज्यादा किया जाता है। इसी वजह से वहाँ इत्र बनाने का काम भारी मात्रा में किया जाता है। यहाँ इतना ज्यादा इत्र बनाया जाता है, इसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप इस शहर से गुजरेंगे तो इसकी हवाओं में गुलाब की खुशबू आएगी। वाकई में यहाँ इत्रों ने हवाओं में मिश्री घोल दी है। पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा तंबाकू और बीड़ी यूपी में ही बनाई जाती है। यहाँ के कासगंज इलाके में तंबाकू बहुत हाई लेवल में प्रोड्यूस करता है। हैरानी की बात तो यह है, यहीं के गुरसराय एरिया के हर घर में सिर्फ बीड़ी बनाने का काम होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है। इसका जीता जागता सबूत आज के समय में अवेलेबल है। जी हाँ, यूपी के नोएडा में सैमसंग द्वारा स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आने वाले वक्त में दुनिया का 30% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। दोस्तों, अब हम उत्तर प्रदेश के उन तमाम जगहों के बारे में बताएंगे जिससे आपको जब कभी भी मौका लगे तो वहाँ घूमने जा सकते हैं। ताजमहल। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में स्थित है। चाहे विदेशी सैलानी हो या भारतीय सैलानी, हर किसी को अपनी जिंदगी में एक बार ताजमहल को करीब से देखने का ख्वाहिश रहता है। ताजमहल हर रोज सुबह 6 बजे से शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन शुक्रवार को नमाज के लिए ताजमहल बंद रहता है। वही अगर आप चांदनी रात में ताजमहल को देखना चाहते हैं तो रात के 8:30 बजे से 12:30 बजे तक खुला रहता है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज के याद में बनवाया था। कहा जाता है शाहजहां अपनी पत्नी से इतना मोहब्बत करते थे कि मुमताज के मरने के कुछ दिनों के अंदर ही शाहजहां की एक एक बाल पकने लगे थे। नोएडा। अगर आपको उत्तर प्रदेश की मॉडर्न वादी की झलक देखनी है तो नोएडा आपको जरूर जानी चाहिए। नोएडा में आपको ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ एक से बढ़कर एक लग्जरियस मॉल देखने को मिलेंगे। आज के समय में नोएडा को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, आने वाले समय में नोएडा भारत के बड़े बड़े शहर को टक्कर देगा। लखनऊ। नवाबों की शहर के नाम से जाने जाने वाले लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी होने के साथ साथ राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है, जो अपनी प्राचीन विरासत और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन चख लिए तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ का कला और संस्कृति का अनोखा संगम देखकर आपका मन गदगद हो उठेगा। वाराणसी। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे पुराने आबाद स्थानों में से एक है। एक समय था यहाँ लोग बोलचाल भी शास्त्रों की भाषा में करते थे और इसी वजह से यहाँ के लैंग्वेज और कल्चर काफी समृद्ध है। गंगा नदी के तट पर बसा वाराणसी शहर अपनी आकर्षित शिव मंदिर, घुमावदार गलियों और विचित्र वेशभूषा पहने साधुओं के लिए जाना जाता है। इलाहाबाद। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर बसा इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है। यह शहर भारत के सबसे धार्मिक और पवित्र शहरों में से एक है, जिसे प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है। यह शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी प्राचीन इतिहास और कई पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से इस शहर को एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस पवित्र शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह शहर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम का बिंदु है। अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा एक पवित्रमय और देश का जाना माना शहर है, जो यूपी स्टेट के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अयोध्या शहर भारत में हिंदुओं के लिए सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थान है। मुख्य रूप से अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के जन्मभूमि के लिए जाना जाता है। शांति से सुशोभित अयोध्या शहर दुनिया भर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। खासकर अयोध्या दीपावली के दिनों में दीपों से जगमगा उठता है। यहाँ का नज़ारा इस दिन शाम के समय देखने लायक होती है। मथुरा। उत्तर प्रदेश में घूमने वाली प्रसिद्ध जगहों में शामिल मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि के लिए जाना जाता है। मथुरा शहर के निकट से ही पवित्र यमुना नदी बहती है। मथुरा के निकट ही उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध वृंदावन धाम है, जो कि पर्यटकों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय है। मथुरा शहर एक समय में हजारों भिक्षुओं और कई मठों के निवास स्थानों के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, यार उत्तर प्रदेश से जुड़ी शानदार जानकारियाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ठोक दीजिए। हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। खासकर जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो तो कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।